सजा का मकसद इंसान को तकलीफ देना नहीं बल्कि उसकी इस्लाह की कोशिश होता है। कामयाब पाकिस्तान में हम बात करने वाले हैं कराची सेंट्रल जेल के कैदी एजाज की। वो इस वक्त सेंट्रल जेल में कैद हैं, मगर उनके हाथों की बनाई गई पेंटिंग्स हजारों नहीं बल्कि लाखों में फरोख्त हो रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये खबर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कि अगर जज्बा हो ना कि अगर आप कैद में भी हैं तो उन्होंने अपनी वालदा को उम्रा करवाने की जो ठान ली थी तो उस पर वो कामयाब भी हुए। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त कायम मकाम आईजी जेल खानाजात सिंध मोहम्मद हसन सहेतो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सहेतो साहब आपके कीमती वक्त का। आप लोग जिस तरह मुजरिमों को सेकंड चांस दे रहे हैं, ये उनकी लाइफ में चेंज ला रहा है, ये वाकई काबिल तहसीन अमल है। हम कैदी एजाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वो किस जुर्म की सज़ा काट रहा है और कितना अरसा हो गया उन्हें जेल में, आखिर उनकी स्टोरी क्या है सहेतो साहब? थैंक यू वेरी मच। एजाज जो है अगवा बराए तावान के केस में है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इनको, जिसको उम्र कैद भी कहते हैं, 25 साल भी कहते हैं, और इसको 11 साल से ऊपर का टाइम हो गया जेल में। सर, लोगों के जहनों में अक्सर ये ख्याल आता था कि जेल क्राइम की फैक्ट्री है, मगर आर्ट नुमाइश का एहतमाम और ये अमल तो टोटल उसके बरअक्स है। जेल में कैदियों के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, किस तरह उन्हें जुर्म से नफरत और अच्छा इंसान बनने पर आमादा किया जाता है? जी, आप सही फरमा रही हैं। ये लोग ऐसे ही समझते थे कि जेल जो है क्राइम की फैक्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रूव किया है। मुझे यहाँ पे मैं पोस्ट हुआ था 2017 में कराची सेंट्रल जेल में। आपको पता है ये कराची सेंट्रल जेल हार्ड कोर क्रिमिनल्स की जेल है और किसी को सज़ा मौत है, 25 साल उम्र कैद है, और केसेस भी हैं, अंडर ट्रायल भी हैं, तो बहुत सारे हैं, 50-100 केसेस हैं, तो सारे समझो डेंजरस कैदी हैं। तो सबसे पहले तो इनको वो 2017 में आपको पता होगा कि 2 हाई प्रोफाइल कैदी एस्केप करके गए जी। तो उसके बाद डिसिप्लिन में लाना था इनको, डिसिप्लिन में लाया हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड अच्छा था कि ये ऑफिसर जो है इंसाफ करने वाला है, तो वो कैदी पहले तो डिसिप्लिन में आ गए और फिर मैंने इनको क्लासेस हमारे पास मौजूद थे, लेकिन वो ख़त्म होने के करीब आ चुके थे। तो जो कंप्यूटर क्लास 1 थी उसको मैंने 3 कर दी, एनहांस कर दिया। जो फाइन आर्ट्स की 1 थी उसको 3 से 4 कर दिया। लैंग्वेज क्लासेस हैं हमारे पास, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। अभी तो 3-4 महीने से मैंने चाइनीज़ स्टार्ट की है। अरे वाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम अरबिक पढ़ाने जा रहे हैं। हमने अल खिदमत ट्रस्ट को रिक्वेस्ट की है, वो अरेंज करेंगे टीचर। और जेल में जो टीचर है वो एक दफ़ा ही आता है, 2-3 महीने के बाद फिर टीचर ये खुद बन जाते हैं। क्या बात तो है। फाइन आर्ट्स भी 2007 से था, लेकिन मैंने इसको 2017 से एक और शेप दे दिया और कैदियों को कायल किया कि आप आओ, इस तरफ आओ, क्राइम ना करो। तो जेलों में जो पहले फैक्ट्री कहती हैं क्राइम की, तो वो क्रिमिनल उनको अट्रैक्ट करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जेल में कोई इतना क्रिमिनल को लिफ्ट नहीं मिलती जितनी इन मुसव्वरों को लिफ्ट मिलती है, तो वो लोगों को यही अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, आप कहते हैं कि जुर्म से नफरत करें, इंसान से नहीं। सवाल ये है कि अगर एक कैदी जेल में अच्छा बर्ताव करे और अच्छा शहरी बनने की कोशिश करे तो कानूनी तौर पर उनकी सज़ाएं भी कम हो सकती हैं। जी, सज़ाएं देखो, सज़ाएं जब हो जाती हैं कानून के मुताबिक ही होती हैं, उसके बाद इसको ख़त्म होना है कानून के मुताबिक। तो एक सिलसिला है इनका रिमिशन सिस्टम, जिसको माफ़ी कहते हैं कि सज़ा में कमी, वो बाकी कैदियों को 4 दिन 6 दिन लगती है। ये जो एजाज वाले हैं ये अभी टीचर बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा अच्छा काम किया कि 2019 में इन्होंने नए रूल्स बनाए हैं, जिसमें टीचर की जो माफ़ी है, रिमिशन है, वो महीने में 10 दिन कर दी है। तो इनको वो टीचर की माफ़ी, आप देखें कि तीसरा हिस्सा तो इनका वैसे ही महीने में कम हो रहा है, तो इनको ये फ़ायदा पड़ रहा है। और दूसरी बात एजाज ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा कि 13 लाख रुपए अपने घर वालों को दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे कैदी हैं। ये जो पेंटिंग है इसकी तो कोई 23 के करीब सेल आउट हुई है, बाकी किसी की 2, किसी की 4, और 175 पेंटिंग्स थी जो मैंने एग्जीबिशन में रखी थी। जी बिल्कुल। हालिया दिनों कराची में स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस लोगों के खिलाफ पुलिस भी एक्शन में आई है और कई मुजरिमों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कराची सेंट्रल जेल की बात करें तो इसमें मजीद कितने कैदियों की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जेल भी है। क्या ये पकड़े गए क्रिमिनल्स का लोड जेल पर भी आया है?
नहीं, लोड तो अल्टीमेटली जेल पर ही आया है। यहाँ पे मैं 99 से सर्व कर रहा हूँ मुख्तलिफ कैडर्स में, लेकिन 4,500 कैदी रहते हैं, 5,000 बड़ी मुश्किल से, अभी 7,000 के करीब कैदी हैं, तो लोड तो आया। थोड़ा सा ज़रा डेटा बताएगा से तो सब सिंध भर की जेलों की अगर बात करें तो इस वक्त कितने कैदी इसमें मौजूद हैं? कराची के अलावा दीगर शहरों में अगर इस्लाही मुआशरे के लिए जेल इंतज़ामिया मुस्तक़बिल में कुछ इक़दाम करने वाली है तो वो क्या है? सिंध भर में 24 प्रिजन्स हैं और कराची में 2 बड़ी जेलें हैं जिसमें 7 और 6,000 13,000 कैदी इनमें हैं। बाकी टोटल 23,600 कैदी पूरी सिंध में हैं और ओवर पॉपुलेटेड ये दोनों जेल हैं। बाकी जो हैं हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं, अंडर पॉपुलेशन है। और आपको बताता चलूँ कि मैं सुप्रीडेंट जेल था, अब DIG बना हूँ, एक्टिंग IG का चार्ज है मेरे पास। तो जो मेरा इंशाल्लाह वो होगा, दायरा अख्तियार होगा। मेरा मकसद भी ये है कि जो कैदी जेल में आ जाता है, सज़ा पा लेता है या अंडर ट्रायल में इतने साल लग जाते हैं, उसको कारआमद शहरी बनाएं, क्योंकि आप एंकर हैं, आपके ऊपर भी एक फ़र्ज़ है मुआशरे का, जिस मुल्क में रहते हैं मुल्क का फ़र्ज़ है, तो मेरे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि मुआशरे में मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूं। तो जेल में 2 किस्म के कैदी होते हैं, एक तो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, उनको हम अच्छा शहरी बनाएं। दूसरा देखें, मर्डर में, झगड़े में, डकैती, अचानक कई वाले ऑफेंडर भी होते हैं, वो आ जाते हैं तो वो उनकी फैमिलीज़ बहुत सफ़र करती है पीछे। लाड़काना, सक्खर में आप जाएंगे तो एक मर्डर होता है, एक बंदा मर्डर करता है तो उसके 5 जो फ़र्द घर में मर्द होते हैं, सबके ऊपर केस हो जाती है, 2-2 4-4 साल वो जेलों में रहते हैं। तो उनकी जो फैमिलीज़ है पीछे, मैं ये कहता हूँ कि मर्डर भी मर्द करता है, मर्डर होता भी मर्द है, लेकिन पीछे जो तकलीफ़ होती है वो बच्चों को और औरतों को होती है, क्योंकि वो मर्द कमाने वाले जेल में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि लाड़काना का कैदी अगर पेंटिंग न कर सके तो कम से कम उसको मैं मोटर मैकेनिक बनाऊँ कि जेल से भी पैसे कमाए और जेल से बाहर जाए तो उसको वो बाहर से रहमत हो, जेल में आना उसके लिए अच्छा हो कि मैं जेल गया तो मिस्त्री तो बन के आ गया। तो दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, कोई ना कोई काम जो है वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। आप खुद कायम मकाम IG जेल खाना जात हैं, आपके आने के बाद क्या तब्दीली की सोच रखते हैं आप जेल में? मेरे जहन में यही है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जैसे कराची जेल सबसे बड़ी जेल है, उसको मैं इतना चेंज कर चुका हूँ तो बाकी जेलों को भी कर लूँगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ इलाके के हिसाब से जो काम कर सकते हैं, जिस काम में ये स्किल्ड हो सकते हैं, मैं विज़िट भी करूँगा। सारे सुप्रीडेंट जेल हैं, उनको बुला के एक मशवरा भी करेंगे कि किस जेल में कौन सा काम किया जाए। हैदराबाद है तो वहाँ कौन सा बहुत अच्छा काम किया जा सकता है कि जो छोटे छोटे काम हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं 2014 में मलीर जेल में था, तो मलीर जेल में जो वहाँ भी 5-6 हज़ार कैदी हैं, मैंने 2 स्यूइंग मशीन जो हैं वो उधार ली थी अपने कैशियर से। तो साहब अब हम स्टोरी पर बात करें, वो एजाज की स्टोरी है कि उसने अपनी पेंटिंग से वालिदा को उम्रे की सादत दिलवाई। कितनी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपकी नज़र से गुजरी हैं जेल में? बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं बताऊँ। आप देखें बाहर कितनी महंगाई है, कितनी बेरोज़गारी है। मेरे पास 2700 के करीब कैदी हैं जो मोती का काम करते हैं, वो 10 से 15 हज़ार रुपये जेल से कमा के बाहर अपनी फैमिली को भेजते हैं। सबसे पहले तो इनको वो लाना पड़ता है इसमें कि भाई आपके प्यारे जो हैं, आपके घर वाले जो हैं, आपकी बच्ची मासूम आप घर छोड़ के आए हो, नौजवान बीवी घर छोड़ के आओ, वालिदा ज़ईफ़ बाहर घर छोड़ के आओ, उनका ख्याल करो। तो वो मैंने उनको कैसी हद तक मैं कामयाब गया हूँ उनको समझा कि उनकी फ़िक्र करो। तो ये 10 से 15 हज़ार रुपया आम आदमी जेल से कमा के अगर घर को भेजे तो मेरे ख्याल में तो ये मेरी काम। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जी कि सबकी मदद करनी चाहिए और बहुत ही ज़बरदस्त काम जो है वो आप कर रहे हैं। आपकी सरबराही में बेहतरीन काम हो रहा है और ये तो एक केस सामने आया है, दीगर भी जो हैं वो ऐसे फन पारे हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।